एक स्टडी है, अभी आई रिसेंटली भी थे और एक अभी भी है, हमारे बुक्स में भी इसकी वो हो चुका है, पब्लिश हो चुकी है, कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो क्या उसको एंग्जायटी या डिप्रेशन या वो नाराज़ या खुश हो सकता है या नहीं? तो एक स्टडी एस्टेब्लिश हुआ है कि माँ के मूड के साथ-साथ बाहर की शोर-शराबे दूसरा देखना, बाहर की शोर-शराबा या माँ का मूड, यानी अगर आपको शहर म्यूज़िक हो, कोई और चीज़ हो बाहर, तो बच्चे का अंदरूनी कंडक्शन मैकेनिज़्म से वो उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन करता रहता है। और जब उन्होंने मुख्तलिफ कैमरे वहाँ रख के उनको ऑब्ज़र्व करते रहे, तो बच्चा अपने एक मखसूस इशारों से उस हर चीज़ के लिए अपना रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बच्चा रिएक्शन करता है, तो 10 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा करता होगा। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिन्हें वो जेनेटिकली वल्नरेबिलिटी है, अगर माँ-बाप में जेनेटिकली वो है, तो बच्चों में तो आ सकती है। अब वो किस्मत की बात है कि ये बीमारी किस उम्र में पेश आया। अमूमन जिसको हम कहते हैं एवरेज, एवरेज ये है कि 20 से 30 साल के अंदर आपको डिप्रेशन बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, शुगर का मरीज़ है, माँ-बाप होते हैं, लेकिन हम कहते हैं तुम वल्नरेबल हो, लेकिन उसको उसी पहले दिन तो नहीं होता शुगर। शुगर जो है ना 22 साल के बाद हो जाता है। ये एवरेज एज है, 30 साल के बाद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जी हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल पे इम्यून है। हम इम्यून नहीं होते, हमें बीमारी हो सकती है। आपने अक्सर आजकल सुना होगा कि फलाना का बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा शॉक में था। जब डॉक्टर ने देखा, उसने कहा नहीं बच्चे को तो शुगर की बीमारी है। बहुत कॉमन लोग सुनते हैं। तो जब वो शुगर की बीमारी उस बच्चे में है, तो डिप्रेशन भी तो चांस। तो लिहाजा मैं इससे एग्री करता हूँ कि माँ के पेट के अंदर बच्चा पैदा होने के बाद उसमें डिप्रेशन और डिप्रेशन के अलामात शुरू हो जाते हैं, और उसके जो डिप्रेशन उसकी अलामात है वो बड़ों से फिर अलहदा होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये होती है कि कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता, पढ़ाई में ठीक नहीं होता, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर वक्त रोना शोना ये चीज़ें ज़्यादा करते रहते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों में ऐसी चीज़ हो, तो अपने किसी भी नज़दीक अच्छे से कंसल्टेंट को दिखाएं, ताकि वो मालूम करें कि उसको कोई सोशल इशू ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, इवन ओसीडी स्टार्ट होती है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वसवसे की बीमारियाँ होती है, ओसीडी, सौदा वसवसा सौदाई होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि यस, जिससे रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया है।